दोस्तों, हमारा भारत फिर से इतिहास रचने जा रहा है। चांद से कुछ ऐसा लाने जा रहा है जो भारत का पूरा नक्शा ही बदल देगा। अमेरिका, जापान जैसे शक्तिशाली देश भारत का बराबरी नहीं कर पाएंगे, बौने नजर आएंगे। भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। चीन, रूस और अमेरिका जो नहीं कर पाए उसको भारत करने जा रहा है। यहाँ तक कि नासा के लाख कोशिशों के बाद भी नासा इस मिशन में सफल नहीं रहा। यानी अब भारत नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहा है। इसरो के लिए जो समय अपशगुन है उसको गलत साबित करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इसरो का सबसे खास और सीक्रेट मिशन चंद्रयान 3 उड़ान भरने के लिए रेडी है। बस इंतजार है उस घड़ी की जब आसमान को चीरता हुआ बाहुबली रॉकेट LBM-3 चांद पर लैंडर को उतारेगा। 4 साल से जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो पूरा होने जा रहा है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस बार चंद्रयान 3 100% सफल होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है, जो मून लैंडिंग को परफेक्ट बना देगी। इसलिए चीन और रूस के होश उड़े हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसरो ने साइलेंटली अपने इस मिशन को अंजाम दिया। पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि इसरो को डर था कि कहीं चीन खतरा न पहुंचा दे, तकनीक हैक न कर ले। लेकिन यहाँ पर चीन की दाल गलने वाली नहीं है। सिस्टम में सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि चंद्रयान 3 एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब इसरो को पता है कि जुलाई का महीना उसके लिए अपशगुन है, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? आखिर इसरो को क्या डर है जो तत्काल इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है? इसके अलावा आखिर इसरो को चांद मिशन से क्या फायदा मिलने वाला है जो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है? तो दोस्तों, जानेंगे विस्तार से। आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे और वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से में जा रहा है वहां कोई नहीं पहुंच पाया है। यानी साउथ पोल पर जा रहा है, जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। यानी यहाँ अंधेरा रहता है, सनरेज नहीं पहुंचती है, बहुत ही ठंडा इलाका है। पृथ्वी से चांद का यह हिस्सा कभी दिखता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा छिपा है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों, पेशेंस रखिए, सब पता चल जाएगा। दोस्तों, जुलाई का महीना हमेशा से इसरो के लिए अपशगुन रहा है। ये बात जानते हुए भी इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? तो बता दें, इधर रूस ने अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। ऐसा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स पूरे न होने की वजह से किया गया है। इससे पहले 2022 में भी रूसी मिशन तकनीक दिक्कतों की वजह से टाला गया था, और चीन भी अभी अपना मून मिशन भेजने में असमर्थ है। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चंद्रमा पर उतारने का मौका है। यानी रास्ता पूरी तरह से साफ है, कोई रुकावट आने वाली नहीं है। इसलिए इसरो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता है। बड़े सूझबूझ से समय का चुनाव किया है। जुलाई का महीना इसरो के लिए क्यों अपशगुन है? तो बता दें, चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 13 जुलाई 1988 में स्क्रॉस की लॉन्चिंग की गई थी, जो फेल हो गई थी। जुलाई महीने में 3 लॉन्चिंग फेल हुई थी। पहली 10 जुलाई 2006 को इनसेट 4C, दूसरी 22 जुलाई 1988 को इनसेट 1C और तीसरी 13 जुलाई 1988 को SROSS की लॉन्चिंग फेल हुई थी। यानी सक्सेस रेट करीब 72.72% है। और जनवरी, फरवरी, मई, अक्टूबर और नवंबर में लॉन्चिंग करने पर इसरो को 100% सफलता मिलती है। वहीं बता दें, भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। चंद्रयान 1 ने ही बताया था कि चांद पर पानी है, और इस बात को अमेरिका ने भी
एक्सेप्ट किया था और इसी तरह चंद्रयान 3 भी बाजी मारने वाला है, क्योंकि पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार तकनीक पहलुओं पर जबरदस्त काम किया गया है। तमाम तरह के टेस्ट किए गए हैं जो कामयाब रहे हैं। तभी तो इसरो चीफ एस सोमनाथ को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम क्रैश नहीं करेगा। इस बार इस तरह से डिजाइन तैयार की गई है कि तेज से तेज गति में भी लैंडर क्रैश नहीं करेगा। उसकी लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर लैंडर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी चांद की सतह पर उतरा तो क्रैश नहीं होगा या उसके पहियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम में सिर्फ एक इंजन था, लेकिन इस बार 2 इंजन होंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर उतारा जाएगा। ये लैंडर चांद के तापमान, वहां भूकंप और सोलर विंड का पता लगाएगा। इस बार चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा, ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आज भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही सलामत है, अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसी से कनेक्ट कराया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर जब इंसान समुद्र को अभी पूरी तरह से नहीं खोज पाया है तो वो चांद पर क्या करने जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर खजाना है। चांद पर कई ऐसे खनिज और केमिकल हैं जो धरती पर नहीं मिलते हैं। हीलियम 3 उन्हीं में से एक केमिकल है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। पूरी तरह से दुनिया पागल हो गई है। ये केमिकल धरती पर बेहद ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। हीलियम 3 एक नॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। इंसानों के लिए भविष्य में क्लीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ये यूरेनियम से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। चांद पर मौजूद हीलियम 3 की तुलना धरती से की जाए तो ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। धरती पर जो बेहद कम मात्रा में है वो हीलियम 3 चांद की मिट्टी रेगोलिथ में 10 लाख टन है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर 3 चम्मच हीलियम 3 को लिया जाए और इसका फ्यूजन कराया जाए तो ये 5000 टन कोयले के बराबर होगा। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की स्पेस एजेंसियां इसी के लिए चांद पर जा रही हैं। बिजली के लिए अभी हमें हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला प्लांट और न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत एनर्जी का किंग बन जाएगा। भारत पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म कर देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत में बिजली 30 से 40 पैसे पर यूनिट सभी को मिलेगी, यानी बिजली काफी सस्ती हो जाएगी। भारत बिजली बनाने में बादशाह बन जाएगा। भारत खुद बिजली यूज तो करेगा ही, दूसरे देशों को भी सप्लाई करेगा। यहाँ तक कि एडवांस लेवल के वेपन्स भारत बनाने लगेगा, जिसका कार्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी दुनिया चांद पर जाने के लिए पागल हो गई है और इसमें भारत सबसे पहले बाजी मारने वाला है। और आपको बता दें, इसरो ने अब तक 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। दुनिया की नंबर 1 एक स्पेस एजेंसी बन चुकी है इसरो, जो कॉमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। इसरो 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 91 लॉन्च मिशन, 424 विदेशी सैटेलाइट्स, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन, 3 भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इसी सब के चलते हुए पूरी दुनिया भारत के इसरो पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। इसीलिए सभी देश की स्पेस एजेंसियां भारत से ही अपने सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहती हैं। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।